सालों से ये फ़िलॉसफ़ी चली आई है कि एक कच्चा घड़ा होता है एक इंसान, जब वो छोटा होता है, वो कम उम्र का होता है, तो उसे उस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी एसेंट्रिसिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उसकी अभी एक पर्सनल लाइफ डेवलप नहीं हुई है, उसने दुनिया इतनी नहीं देखी है, अभी वो कच्चा घड़ा है। और वो जब किसी और के साथ मिलेगा तो बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक खुद की स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम नहीं बनी है या बिलीफ सिस्टम नहीं बना है, तो वो एडजस्ट कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर बड़े एंड बुज़ुर्ग लोग, वो ये कहते आए हैं कि कम उम्र में 23-24 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। वर्सेस अब आज का जो ट्रेंड है या आज की जो सिचुएशन की डिमांड है, सब लोग लेट शादी कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस। अब हम में मेचोरिटी आ गई है, हमने अपनी लाइफ बनानी है, उसके बाद शादी करनी है, फाइनेंशियली सिक्योर होना है, लाइफस्टाइल बदल गई है, एनवायरनमेंट बदल गया है, डिसीजन मेकिंग बदल गई है। तो मुझे बात करनी है कच्चा घड़ा फ़िलॉसफ़ी वर्सेस मैच्योरिटी माइंडसेट। सच में क्या सही समय है टू गेट मैरिड? बात सही एज की एक्चुअली नहीं है। हम हमेशा मैरिज जैसी चीज़ को एज से तोलते हैं। तो कच्चा घड़ा में भी हम 23-24 एज पे आ गए ना। लेट मैरिज में भी तो हम एक्चुअली एज ही की बात कर रहे हैं। वो 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 38 हो सकता है, राइट? सो पॉइंट ये नहीं है कि आप किस एज में शादी कर रहे हो। पॉइंट ये है कि क्या आप रेडी हो शादी करने के लिए। क्योंकि जैसा हमने शुरू में बात करी कि रिलेशनशिप मैरिज का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? और एंड यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल इन इट। एक क्योंकि रिलेशनशिप या मैरिज जैसी जो चीज़ है, खैर मैरिज तो सिर्फ एक इवेंट है, मेरे लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहा है, राइट? आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की एक क्वालिटी है जो रिलेशनशिप्स में होनी बहुत ज़रूरी है। यस। और अब ये आपके ऊपर है कि आप कब वो क्वालिटी अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं या अचीव कर पा रहे हैं। वो 23 पे हो सकता है, वो 35 पे हो सकता है, वो 40 पे हो सकता है, और वो शायद नहीं भी हो सकता है, राइट? सो इसीलिए इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स रियली अबाउट दैट मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल रेडीनेस टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक रिलेशनशिप या मैरिज के साथ में आती हैं। क्योंकि अच्छा है ना, अगर रोज़ी चीज़ें हैं तो फिर कांटे भी हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कब पर्सनली फील करते हो। यहाँ पर सरेंडर शब्द का क्या मतलब है आपका? नहीं, एक्चुअली सरेंडर का ऑफकोर्स जो टेक्स्ट बुक मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग तो यही है, गिव अप कर देना, ओके। राइट? बट मैं जिस सेंस में से यूज़ कर रही हूँ, और एक्चुअली रिलेशनशिप्स में सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दो कि बस मैं तो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए हूँ या मैं सिर्फ सामने वाले के लिए हूँ, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी ईगो को साइड पे रखो। मैं, मुझे ये चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं। ईगो किल्स रिलेशनशिप्स, राइट? तो आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को आप प्रेजेंट करो सामने वाले को फॉर एक्सेप्टेंस, कि दिस इज़ हाउ आई एम एंड दिस इज़ हाउ आई वुड लाइक यू टू टेक मी, एंड एट द सेम टाइम यू आर एबल टू डू द सेम थिंग फॉर द अदर पर्सन। तो आप दोनों की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, अपनी इंडिविजुअलिटीज़ हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा झुक रहे हो ताकि आप एक थर्ड एंटिटी विच इज़ अ रिलेशनशिप वो क्रिएट कर सको। मैं रिलेशनशिप नहीं बनता, सिर्फ मैं ही रह जाता है, रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता बनाने के लिए थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। एंड इसे एक तरीके से और देखने की ज़रूरत है कि जब हम झुक रहे हैं, द एक्ट ऑफ बेंडिंग फॉरवर्ड क्या है, हमारे पास स्पाइन है और हम ये कह रहे हैं कि चलो यार हम झुकते हैं। अगर हम नहीं झुकना चाहते तो हम सीधे भी हो सकते हैं। वो चॉइस तो आपके ऊपर रहेगी ना कि आप कितना झुकना चाहते हो, कब आप सीधे होना चाहते हो। और यही एक इन अ वे गेम है एक रिलेशनशिप का, कि कहाँ मुझे कुछ अपनी चीज़ें छोड़ देनी है, चल यार पार्टनर के लिए कर देती हूँ सरेंडर, कहाँ पे मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है कि नहीं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ आई वुड वांट माय पार्टनर टू कम अ लिटिल फॉरवर्ड, राइट? एंड बोथ ऑफ यू आर डूइंग दिस बिकॉज इट्स कमिंग आउट ऑफ लव। ये कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है, हम ईगो गेम में नहीं पढ़ रहे हैं। आप प्यार से एक दूसरे के लिए झुक रहे हो और प्यार से सीधे भी हो रहे हो। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात की आपने दामिनी, कि
कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। ऑलराइट दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल, और ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए देखिए हमारा चैनल होकस पोकस विद आंचल।